हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, ऑप्टिक्स से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। ये ऑप्टिक्स का तीसरा वीडियो है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और बिना समय गवाए हम आगे इसमें स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं यह कहना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, साथ ही साथ लाइक भी करें। तो दोस्तों, हम प्रीवियस वीडियो में जो फील्ड ऑफ व्यू है उससे रिलेटेड बात कर रहे थे। साथ ही साथ इमेज कहाँ बनती है, कितनी बनती है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था। यहाँ हम थोड़ा सा और इसको समझने का प्रयास करते हैं और कुछ शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं। शॉर्ट ट्रिक में दोस्तों क्या होगा, कैसे होगा, एक बार इसको पूरा हम समझ लेते हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक भी समझ लेंगे। दो चार बातें जो बता रहा हूँ उसको ध्यान रखें कि मान लीजिए ये एक मिरर है, 0.4 मीटर का है और नीचे की जो इसकी डिस्टेंस है वो है 1.2 मीटर, जहाँ मिरर नहीं है। जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट कितनी है, 2 मीटर होती है। ठीक है। यहाँ आपके पास मिरर है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इमेज बनेगी। इमेज बनेगी। इम्पोर्टेंट पॉइंट यह ध्यान रखें कि इमेज तो बनती ही है। अब वो दिखाई दे या न दे वो अलग बात है, परंतु इमेज तो बनेगी। अब यहाँ हम समझने के लिए कि पैरों से दर्शन, यहाँ एक रे गिरी और जाके इसके टॉप पर चली गई। ठीक है। पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये नीचे भी आ सकती है, ऊपर भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। इसी प्रकार यहाँ भी हम जब यूँ इस तरह से रे इसके ऊपर गिराएंगे तो स्वाभाविक है वो यहाँ से जाने की बजाय कहीं ना कहीं पहले से ही गुजरेगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होने चाहिए। पीछे की ओर बढ़ाएं तो आप देख रहे हो, और ये वाली जो आपके पास है, ये ऊपर वाली जो भी हाइट कितनी होगी, ये वाली, इसको हम क्लियर करें तो स्वाभाविक है समझने के लिए कि ये जो ट्रायंगल बड़े वाला दिखाई दे रहा है ये, और ये छोटे वाला दिखाई दे रहा है ये वाला, दोनों के दोनों। साथ ही साथ ये ऊपर वाले जो हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ये वाला, और ये नीचे वाला। ठीक है। तो इसमें ये जो डिस्टेंस है ये मान लीजिए आपके कितनी हो जाती है, d है, या कोई ना कोई वैल्यू दे दे तो वो वैल्यू भी ले सकते हो। तो इस छोटे वाले की बात करें, ये इसका जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये इसकी जो हाइट है, तो 0.4/d इक्वल्स टू 0.4 लिया है ये। तो ये वाली आपको मेज़र करनी है, x हो गई क्या,
और टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 2d। d से d कैंसिल हो गया तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0.8 मीटर, जो ये आपको दिखाई दे रही है। इसके आधार पर जो हमको इमेज दिखाई देगी वो ये वाली हो जाएगी 0.8 बनेगी और दिखाई देगी वो अलग अलग चीज़ें हैं। बनेगी पूरी, दिखाई देगी कितनी, ये हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार ऊपर वाला देखें तो ये भी 0.4 ही हो जाएगी सिमेट्रिक, और ये भी इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.8 मीटर ही हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल आपको कितना दिखाई दिया, ये 0.8 यानी 1.6 मीटर दिखाई देता है। ये 0.4 यहाँ थोड़ा रह जाता है इस तरह से। मान लीजिए इसी में कंडीशन ले रहा हूँ मैं यहाँ, अब आपने जो यहाँ यह कंडीशन ली है 0.8 मीटर, ठीक है, और प्लस 0.8 मीटर, ये कितनी आई 1.6 मीटर है। टोटल कितनी हाइट है 2 मीटर है। इसका मतलब हमको बॉटम के दर्शन नहीं हुए, बॉटम के दर्शन नहीं हुए। यदि यह मान लीजिए 2.4 मीटर आ जाता आंसर, तो इसका मतलब हमें बॉटम से भी नीचे फ्लोर के दर्शन हो गए हैं। फ्लोर यानी फर्श, फर्श के दर्शन हो गए हैं, फर्श के दर्शन हो गए हैं। ये बात यहाँ ध्यान रखें, समझ में आ गया। इसी प्रकार एक और इसमें समझने वाली बात यह है कि जैसे मान लीजिए ये हाइट जितनी भी है h है, तो यहाँ से जो आपका मिरर है ये ऊपर वाला है, यही काम का है, और यही आपको यहाँ से ये रे जाएगी, यूँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी, यहाँ से यूँ चली जाएगी, यहाँ से यूँ तो नहीं जाएगी, है ना। ये जो दूसरी वाली है ये वाली नहीं होगी दोस्तों, ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये वाली नहीं होगी। तो यहाँ से ये सीधी आगे चली जाएगी, कहाँ चली जाएगी, आगे, आगे, ये आगे और ये बैक हो जाएगी, ये बैक हो जाएगी। क्लियर करें, समझने का प्रयास करें। अब ये जो h है, तो ये ऊपर वाली जो हाइट है यही हमारे काम की है मिरर, यानी हाफ मिरर से हमें पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट दिखाई दे जाती है, हाफ मिरर से। अब मान लीजिए इसको थोड़ा सा और समझें कि ये मान लीजिए 2 मीटर है, समझें दोस्तों, ये 2 मीटर है। नीचे वाली जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 1.6 मीटर, और जो मिरर दे रखा है वो आपको दे रखा है, ये मिरर है, ये दे रखा है 0.7 मीटर। कितना दे रखा है 0.7 मीटर। तो इसमें कितनी जो आपको दिखाई देगी इमेज की हाइट, वो हमको यहाँ मेजर करने के लिए, आप देख रहे हो ये 2 मीटर है, तो 2 मीटर में से ऊपर वाला जो टोटल कितना होता है 1 मीटर। अब 1 में से आपके, अब इस 1 मीटर में से 1.6 जैसे 2 है ना। अब 2 में से क्या हुआ कि ऊपर वाला जो है वो 1 मीटर होता है, अब इसमें से 1.6 तो निकल गया,
1.6 तो इसमें से निकल गया। तो 1.6 में जो मिरर काम में आना था वो तो इसमें यूज में आ ही गया। तो ये ऊपर वाला जो भाग है, यानी 0.4 जो मीटर का मिरर है वही काम का है, उसी से ही हमको इमेज दिखाई देगी। और इसका आप क्या कर दो, 0.4 का ट्वाइस कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा, विदाउट एनी कैलकुलेशन, बिना कोई कैलकुलेशन किए। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। क्लियर कि यहाँ आपके जितनी भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए 3 मीटर की ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ आपके जो मिरर है वो मिरर काम का कितना है, 1.5 का है। यदि नीचे वाली हाइट जो है वो बढ़ती जाए, यदि वो 2 मीटर हाइट हो गई, तो इसमें से 0.5 तो निकल ही गया, 0.5 तो निकल गया। काम का कितना बचा, 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, 2 मीटर। तो जो भी काम का मिरर है उसका ट्वाइस कर दीजिए। यदि आपके पास आंसर ज्यादा आए तो फ्लोर के दर्शन हो गए, यदि कम आए ज्यादा तो फ्लोर के दर्शन हो गए, कम तो बॉटम के दर्शन नहीं हुए। ये इसमें यहाँ समझने वाली। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। विचलन कोण। क्या होता है, कैसे होता है कि जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक प्लेन मिरर है, इस पर कोई रे इंसिडेंट होती है और वो फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है, और हम यहाँ एक नॉर्मल ले लेते हैं। तो ये वाला जो एंगल है दोस्तों, ये हो जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल, ये भी क्या हो जाएगा, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो इंसिडेंट रे है इसको जब हम आगे की ओर बढ़ाएंगे तो इंसिडेंट रे, इंसिडेंट जो रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, इसके बीच में जो एंगल होता है इसको हम कह देते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, जो कि पाई माइनस 2i हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा दोस्तों, पाई माइनस 2i हो जाता है। क्लियर, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें यह जो एंगल है दो प्लेन मिरर के बीच में 60 डिग्री है, एक दूसरी जो रे है वो 30 डिग्री है।
वो इंसिडेंट करते हैं। तो क्या होगा, कैसे होगा, समझते हैं कि यहाँ से जब ये 30 डिग्री है तो ये वाला जो इधर जाएगा, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस रे को आगे की ओर बढ़ा देते हैं। इस रे को आगे की ओर बढ़ाएं तो ये 30, 30, 60 और ये वाला जो एंगल है दोस्तों, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। ठीक इसी प्रकार जब हम इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं, ये 60 है, ये 30, ये भी 60 है, तो 60, 60, 120, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, आपके 60 ही हो जाएगा। तो यहाँ से रे फिर उसके बाद में मान लीजिए इधर चली जाती है यूँ टकरा के, तो इसको यदि हम यूँ आगे की ओर बढ़ा दें यूँ, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 और ये वाला एंगल भी 30। तो ये वाला एंगल ये तो हो गया δ1 और ये हो जाएगा δ2, जो कि वही 120 डिग्री ही हो जाएगा। होगा। क्लियर है, क्योंकि ये 30, 30, 60 है। ठीक है, ये 120 हो जाएगा। तो δ1 जो है वो किधर हुआ है, 180 - 60 और ये यूं जा रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज इस तरह से। और δ2 है वो भी सेम ही है, 120 क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को शेयर और लाइक करें। आपने यह पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आभार। Thanks for watching.